क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था उसमें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होता था, नो सॉल्यूशन। उसके बाद होता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इससे हम लोग रिलेटेड जो एग्जांपल्स होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। क्योंकि उस क्लास में मैं प्रीवियस क्लासेस में मैं बताया था कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन को देखकर हम लोग कैसे इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि उसका नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए बताया था क्या कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू होगा B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सॉरी नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होगा। मतलब जब इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मैं क्या बताया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ऑल्सो इज इक्वल टू C1/C2 हो जाता है। क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था कि A1/A2 इज इक्वल टू हो जाए B1/B2, सॉरी नॉट इक्वल टू हो जाए B1/B2 का, तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आखिर किस वे में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे क्या कि जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ये होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होता था, ये फर्स्ट होता था और ये सेकेंड होता था हमारा, यही ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है, y का कोफिशिएंट होता है वो B1 होता है और C1 तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है उसको A2 बोलते हैं, y का कोफिशिएंट को B2 और C2 इसमें बोलते हैं, इसके कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल्स नो सॉल्यूशन से रिलेटेड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से और यूनिक सॉल्यूशन से लेकर हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसके जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल्स ऑफ जो होता है क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ जो होता है सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं एग्जांपल नो सॉल्यूशन का। ठीक है, कि आखिर जो होता है नो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए मैं एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, अच्छा x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग ले सकते हैं 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसी टाइप का आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बताना है कि किसका नो सॉल्यूशन होगा, किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या किसका यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि चेक वेदर द सॉल्यूशंस, मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इफ द गिवन इक्वेशंस आर इन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर गिवन इक्वेशन जो होगा अगर यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है तो आपको उसको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में ही वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है कि उसमें एक एक वैल्यू मिलता है, एक्स का वैल्यू मिलेगा एक और अगला वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अदर में तो कोई पॉसिबल है नहीं, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इसमें नो ही सॉल्यूशन है। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने ले लिया है। अब इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने बताया ना, इसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है फर्स्ट इक्वेशन का, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो क्या होता है, वो A1 होता है। तो A1 यहाँ पर कोई कुछ नहीं कोफिशिएंट में, तो यहाँ पर 1 है, इसके भी कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा A1/A2, मतलब सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट x का 2 हो जाएगा। उसके बाद B1/B2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ y और बाई कोफिशिएंट ऑफ
सेकेंड इक्वेशन ऑफ वाई, तो ये भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद कांस्टेंट टर्म तो -6/2 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो a1/a2 इज इक्वल टू है बट b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2 का, और यही तो हमको चाहिए क्योंकि नो सॉल्यूशन का जो फॉर्म होता है वो क्या कहता है कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 का और नहीं इक्वल होना चाहिए किसका, c1/c2 का। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2x + y - 1 = 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हो जाएगा 4x + 2y - 2 = 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको भी इसी की वजह से देखेंगे, a1/a2 करके b1/b2 और c1/c2 करके, और देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है a1/a2 मतलब 2/4, फिर यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा a1/2 और ये कितना हो जाएगा, -1/-2, ये c1 का है ना, तो ये हो गया a माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ से हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। तो ये 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ और ये भी 1/2 हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 का, ऑल्सो b1/b2 इज इक्वल टू है c1/c2 का। तो हम लोग क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर b1/b2 इज इक्वल टू हो गया c1/c2 का। तो ये जो होता है हमारा क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मतलब इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जितना सॉल्यूशन आप करना चाहेंगे उतना सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना सॉल्यूशन करना चाहेंगे उतना सॉल्यूशन इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का जो होता है आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 का, तब ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो a1/a2 के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एग्जांपल में क्या हो सकता है, x + 3y - 6 = 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 2x - 3y - 12, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि a1/a2, तो ये इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2। ये हो गया 3/3 मतलब 1/1 हो गया, और ये हो गया -6/-12। ठीक है, तो हमको बेसिकली c1/c2 से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फर्स्ट हमको देखना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2 का, क्योंकि ये तो कट के 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/1, ये जो इक्वल में नहीं है। a1/a2 हियर इज क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है इसका सॉल्यूशन जो होता है ग्राफिकली में मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास मेथड होता है, सॉल्यूशन का जो होता है मेथड होता है। ग्राफिकली अगर नहीं सॉल्यूशन करना होता है तो उसके बाद मेथड होता है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ये सब मेथड होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे केवल कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको क्या किया, समझाया। ठीक है, आपने देखा कि इस जो इक्वेशन का होगा वो नो सॉल्यूशन हो रहा है, इस इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है, और इस इक्वेशन का जो होता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा। आज जब भी आपको सॉल्यूशन करने को कहेगा, क्वेश्चन जो देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, या जो भी वेरिएबल रहेगा, ठीक है, m और n रहेगा, जो भी वेरिएबल मतलब रहेगा उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा, तो वो इक्वेशन आप लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन जो होता है यूनिक सॉल्यूशन को बिलोंग करेगा। मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग बाकी अदर इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन है जिसका हम लोग वैल्यू जो होता है किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी जो होता है वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, अब हमने तो इसको देख लिया सिंप्लीफाई के माध्यम से, एग्जांपल के थ्रू देख लिया कि a1/a2 अगर नहीं बराबर होगा b1/b2 का तो यूनिक सोल्यूशन होगा। a1/a2 मतलब तीनों इक्वल होगा तो होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 का तो नो सोल्यूशन में चला गया। अब हम लोग इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे। क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आखिर कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर इसका नो सॉल्यूशन होगा, या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम लोग इक्वेशन जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अभी हमने देखा कि नो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन होगा। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन होता है, मार्कर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ये जो इक्वेशन होता है ये फर्स्ट का हो सकता है और ये जो होता है सेकंड का होता है। तो हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का दोनों का जो ब्लाइंड ड्रॉ किए, ठीक है, वैल्यू को पुट करके, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का दोनों का जो लाइन का डायग्राम होता है वो क्या हो गया? दोनों पैरेलल हो गया। ठीक है, मतलब अब यहाँ से दो बात यहाँ से और पता चला कि जब आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? तो देखिए नो कॉमन पॉइंट, ये कह रहा है कि नो कॉमन पॉइंट, मतलब कॉमन पॉइंट क्या हो रहा है? देख रहे हैं दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल में चला गया। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका क्या होता है? तो पैरेलल लाइन्स होता है। क्या होता है? पैरेलल लाइन्स होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन्स अगर नहीं होगा तो इस सॉल्यूशन तो फिर तो मिल ही जाता है इसका, है कि नहीं? जब पैरेलल लाइन नहीं होता तो फिर तो सॉल्यूशन मिल ही जाता। ठीक है, और पैरेलल होने की वजह से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। यहाँ पर कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन में जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ना एक्स का वैल्यू मिलेगा ना वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई भी वेरिएबल यहाँ पर पुट करना चाहते हैं उसमें से किसी का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक, अब आइए, अब हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप लोग किसी वैल्यू को लेकर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आप लोग पाएंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 का इज इक्वल टू है c1/c2 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये दोनों पर क्या होगा? एक ही पर कॉन्साइड करेगा। क्या करेगा? देख रहे हैं ना कि ये दोनों पर एक ही पर कॉन्साइड, एक ये बोले रेड वाला जो होता है इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड वाला जो ग्रीन वाला है वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सेकेंड इक्वेशन का कर रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों पर क्या कर गया है? एक कॉन्साइड कर गया है। क्या कर गया है? दोनों इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बोथ इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कर गया? एक दूसरे पर कॉन्साइड हो गया। क्या हो गया? कॉन्साइड। कॉन्साइड होने का मतलब एक के ऊपर एक को चढ़ना। ठीक है, एक के ऊपर एक का होना, मतलब अब ये पहला वाला जो लाइन होगा उसका भी सोल्यूशन वही होगा, दूसरा वाला लाइन का वही सोल्यूशन, मतलब जितना फर्स्ट का सोल्यूशन उतना सेकंड का सोल्यूशन। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या हो गया? तो ये कहता है कॉन्सिडेंट करेगा, कॉन्सिडेंट करेगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा। ठीक है, मतलब दोनों लाइन एक ही पर होगा। उसके बाद कह रहा है कि जब सॉल्यूशन का बात किया जाए, जब हम लोग सॉल्यूशन का बात करेंगे तो सॉल्यूशन कितना होगा? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ लिया कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो इज इक्वल टू ऑल्सो c1/c2 हो तो क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कॉन्सिडेंट होगा। और सॉल्यूशन का जब बात करेंगे तो मेनी सॉल्यूशन होगा। अब a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 का, नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइन। उसके बाद जब सॉल्यूशन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक, लास्ट जो हमारा टाइप बचा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन का, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फॉर्म होता है क्या होता है? तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है और दोनों का ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये हो गया फर्स्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया सेकंड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, कहीं ना कहीं कट किया हुआ है यहाँ पर। तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा वहीं से उसका एक्स और वाई का जो दो वेरिएबल्स जो भी होगा, चाहे एक्स वाई होगा या एम एन होगा या कुछ भी जो भी वेरिएबल्स होगा, वहाँ से दोनों का एक एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अदर बाकी किसी में ना इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन में ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में वैल्यू मिलने जा रहा है। ठीक है। और इंटरसेक्टिंग जो लाइन होता है उसी में हम लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसी में हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो जब इंटरसेक्ट करिएगा तो जहाँ पर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहीं से वो कोऑर्डिनेट मिलता है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का। और एक्स का जहाँ पर भी कोऑर्डिनेट मिलेगा, अगर इसके पैरेलल में तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा और इसके इक्वल में है तो ये वाई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन का बात किया तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों का लाइन देख रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा। मतलब दोनों इक्वेशन का लाइन जो होता है एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तभी तो वहाँ से सोल्यूशन मिलेगा। बिना ये किए, बिना इंटरसेक्ट किए तो सोल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी देखा कि आपने कि नो सोल्यूशन होने की वजह से क्या हो गया, दोनों लाइन पैरेलल हो गया है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए दोनों लाइन कॉन्सिडेंट कर गया, मतलब एक पर एक चढ़ गया। ठीक है। बट जब यूनिक सोल्यूशन आपको चाहिए तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे ही। जब आप चेक करेंगे किसी एग्जाम्पल्स को लेकर, जब आप चेक करेंगे किसी एग्जाम्पल्स को लेकर, तो आप पाएंगे कि दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों इक्वेशन का जब करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और जिस पॉइंट पर क्या करेगा, जिस पॉइंट पर वो दोनों इक्वेशन जो होता है क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहीं से आपको क्या मिलेगा, एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया यूनिक सॉल्यूशन का कि इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और इसमें वन कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है ना, एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से हमको क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। अब बात करेंगे सॉल्यूशन का, तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, वन एक्स का और वन वाई का, वन सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपने डिस्कस किया कि जो नो सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कॉन्सिडेंट होता है। और यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब नो सॉल्यूशन होगा, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 का, इज इक्वल नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 का, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो पैरेलल लाइंस होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। और बात करेंगे जब सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन इसका होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 का, इज इक्वल टू होगा c1/c2 का। तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कॉन्सिडेंट होगा। मतलब आपको दिया जाएगा इक्वेशन, तो आप इक्वेशन को चेक करके बता सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ऑल्सो इज इक्वल टू c1/c2 है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो कॉन्सिडेंट लाइन होगा। क्या होगा, कॉन्सिडेंट लाइन। और बात किया जाए इसका सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो जब आप चेक करेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, तब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है कैसा होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन कितना होगा, तो वन सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा डिफिनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि नो सॉल्यूशन का जो डिफिनेशन है क्या कह रहा है कि इन दिस केस, इस केस में क्या होता है,
नो सॉल्यूशन जो होता है, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, तो कह रहा है कि द टू लाइन्स आर पैरेलल। लो यहाँ पर जो होता है लाइन्स जो होते हैं पैरेलल होता है। देखे ना आपने कि दोनों जो लाइन्स होता है, दोनों इक्वेशन का जो लाइन्स होता है वो क्या होता है, पैरेलल हो गया है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि इन दिस केस टू लाइन्स आर पैरेलल एंड विल नेवर इंटरसेक्ट। कह रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो ऑब्वियसली है कि वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब नो सॉल्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, कह रहा है कि ये पैरेलल लाइंस होता है जो नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट करता तो फिर पैरेलल लाइन क्यों बोलते हैं, है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन का डिफिनेशन होता है कि टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल। ये क्या कहता है, इक्वल। जब दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होता है कहीं पर चेक किया जाए, अगर वो सेम हो तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है। वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, जो नेवर इंटरसेक्ट करता है, कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा। अब हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कह रहा है कि इफ़ यू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, कह रहा है कि जब आप इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन फार्मूला। तो आप क्या करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आप मिलेगा। ठीक है, और मेथड विल गो बोथ साइड इक्वल, मतलब ये दोनों पार्ट जो होता है क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन वाला भी जो होता है सोल्यूशन इक्वल हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन का जो सोल्यूशन हो वो भी दोनों इक्वल हो जाएगा। तभी तो एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगा, तभी तो जो दूसरे पर होता है एक कोइंसाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, कह रहा है कि द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट, कह रहा है कि वैसे पॉइंट जहां पर दोनों लाइन का हो, इंटरसेक्ट किया हो। दोनों लाइन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट का होता है और इक्वेशन नंबर जो सेकंड होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर गया तो जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहीं क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। वहीं क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर बात कर रहा है कि द पॉइंट वेयर द टू पॉइंट इंटरसेक्ट, टू लाइन्स इंटरसेक्ट, कर रहा है कि वैसे पॉइंट्स जहाँ पर दोनों लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। इट इज ओनली द सॉल्यूशन, वहीं क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। तो जिस पॉइंट पर करेगा तो उसका कोई ना कोई तो होगा। इधर इसके पैरेलल में देखा जाए तो x का वैल्यू मिलेगा, इधर के पैरेलल में देखा जाए तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमको, x और y का दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, x और y का दो वैल्यू मिला। तो दो वैल्यू का मतलब वही ना हुआ कि एक सॉल्यूशन हुआ, एक क्या हुआ, एक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन जो होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि जो इसका सॉल्यूशन होता है वो हम लोग कैसे करेंगे। सॉल्यूशन जो होता है इसका हम लोग कैसे करेंगे, और एक एक सॉल्यूशन को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी बताऊंगा कि कैसे जो होता है नो सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है पैरेलल में चला जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है कोइंसिडेंट कर जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो कैसे जो होता है इंटरसेक्ट कर जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों में आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और एक बात और फ्रेंड्स, ये जितने भी पैटर्न जो होता है हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे किस लिए है, तो IITG जो फाउंडेशन बैच है, IITG का जो फाउंडेशन बैच है उसके लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि जो बेस होता है उसी को लिया गया है। आया बात समझ में। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है एक एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग लेकर समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।